जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्पेक्ट्रम आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, मैं हूं भरत कुमार। आज हम पता है कुछ नया चालू करने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा जो एमपीपीएससी 2025 है ना बेटा, बहुत करीब आ चुका है। आप सभी जानते हो यह जो टाइम आपके पास चालू हुआ है ना अभी, ये राइट टाइम है भैया तैयारी करने के लिए। ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट सच में क्वालिफाई करना चाहता है एमपीपीएससी 2025, ठीक है, तो यह सही समय है बेटा। अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, तो बता मेजोरिटी सोए हुए पड़े हुए हैं। ठीक है, सब सोए हुए हैं। हाँ भाई, दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आने वाला है। सबको क्या लग रहा है अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया और आराम से बैठे रहो बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं है। यही टाइम जो है बेटा कि भाई अच्छे से बैलेंस करके प्री प्लस मेंस की तैयारी करके एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो आज से पता है इस यूट्यूब चैनल पर है ना कुछ ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली है। हाँ, मैं हूँ भरत कुमार बेटा। ठीक है, और आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस चालू होने वाली है यहाँ पर। मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ, क्या सिलेबस है, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी कि इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर पाए हम। बढ़िया, तो चलते हैं बेटा आगे अपन कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को। सबसे पहले मेन चीज पता है, एक बात क्लियर होनी चाहिए हमको कि हमारा पता है कुछ भी काम करो भाई, कुछ भी है हमारी लाइफ में, कुछ भी अचीवमेंट करना चाहते हो तो भाई सबसे मेन पता हमारा रीजन क्लियर होना चाहिए बेटा कि हम वो एग्जाम क्वालिफाई क्यों करना चाहते हैं। क्यों आप एसडीएम बनना चाहते हो, क्यों भाई जॉब अचीवमेंट करना चाहते हो। पता है कुछ भी करो, एनीथिंग, मतलब अपनी लाइफ में तुम कुछ भी करना अचीव करना चाहते हो। ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर होना चाहिए। मैंने हमेशा आपसे बोला यदि हमारी लाइफ में वजह क्लियर होती है ना भाई, तो जो हमारा सफर है ना, जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना है, वो इजीली अचीव हो जाता है। ओके, तो भाई एक बार सोचना बैठ के कि हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई क्यों करना है भाई, क्या रीजन है इसके पीछे। ठीक है भाई, वो रीजन कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब पर्सन टू पर्सन चीजें वैरी करने वाली है। हाँ, बट जिस दिन पता है बजर क्लियर हो जाएगी ना आपके सामने, देखना आपकी एफिशिएंसी, आपका पढ़ने का तरीका सब कुछ चेंज हो जाएगा। बढ़िया है, तो भाई हम चालू करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर, क्या क्या चीजें चलने वाली है। सबसे पता पहली चीज मेन बहुत जरूरी होता है, आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो लाइफ के अंदर, तो भाई उस एग्जाम का पता है सिलेबस। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो ना कोई भी, तो भाई सिलेबस ही आपके पास रास्ता होता है। हाँ, यदि सिलेबस से आप जैसे मान लो कि भाई एमपीपीएससी का ये सिलेबस है। हाँ, आप पता है नॉलेज तो भर भर के पड़ा हुआ है। हाँ, आप इतना नॉलेज है कि आपकी उम्र ही कम पड़ जाएगी पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो भाई जो सिलेबस है उसके ऊपर स्टिक होना, तभी जाके हमारी एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगी। तो हम पहले सबसे पहले फर्स्ट यही डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सिलेबस क्या क्या हमारे पास में। तो चलो बेटा हम पहले सबसे पहले सिलेबस समझते हैं कि अच्छा एमपीपीएससी का सिलेबस हमारे पास में क्या है। ठीक है, तो ये है भैया हमारे पास एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस यहाँ पे। ठीक है, सब जानते हो कि एमपीपीएससी में क्या होता है, दो स्टेप होती है, तीन स्टेप होती है, प्री प्लस मेंस, और देन आपके पास में इंटरव्यू होता है। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे सामने सिलेबस क्या है भाई, फिर हम आगे चलते हैं। ये अपडेटेड सिलेबस है भैया, 24 से कंटिन्यू हो चल रहा है ये। हाँ, थोड़े थोड़ा मेजर चेंजेस हुए उसके अंदर, तो थोड़ा ध्यान से सुनना है सभी को। बढ़िया, चलो भाई, तो देखा जाए पता है स्टेप वन। हाँ, यदि आप स्टेप वन क्वालिफाई करते हो तब जाके आप मेंस का दरवाजा ऊपर होता है आपके पास में। ठीक है, तो भाई इसका ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ प्री पर ही ध्यान देना है, स्टेप वन पर ही ध्यान देना है। भाई दोनों को ही बैलेंस करना जरूरी होता है। अब सर बैलेंस कैसे करें, अपन समझेंगे उसको वन बाय वन चीजें। ठीक है, हमारे प्री के अंदर देखा जाए ना बेटा, कितनी यूनिट है सभी को पता होगा, टोटल 10 यूनिट आता है पेपर के अंदर। हाँ, आप सभी जानते होंगे कितने क्वेश्चन आपके पास में आते हैं, 100 क्वेश्चन आपके पास में आते हैं, और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करते हैं, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। ठीक है, बढ़िया। अब सर किस तरीके से हमारा स्कोर बेटर हो सके वो हमें जानना है। हाँ, अब पता है एमपीपीएससी का एग्जाम है बेटा। ठीक है, कौन सी चीज ज्यादा वेटेज वाली होती है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, पता है मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ बेटा, क्या पढ़ने से अच्छा है भाई हमें ये पता होना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या है। ठीक है, जिस दिन ये चीजें समझ में आ जाएगी ना, आपके लिए कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा। पूरा आसान तो नहीं होगा बेटा, मेहनत मांगती है चीजें, तब जाके अचीवमेंट हो पाता है। ठीक है,
तो जितनी अच्छी मेहनत होगी भाई, हमें माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़नी है। ओके, सबसे पहले मेन तो भाई सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारे पास सिलेबस क्या है। मैंने बोला सिलेबस ही हमारे पास रास्ता होता है किसी भी चीज़ को अचीवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारे पास पीएससी के अंदर, एमपीपीएससी के अंदर भाई 3 स्टेप होने वाली है। एक प्री होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू आपके पास में है। भाई प्री क्वालिफाई करोगे जब भी आप मेंस में जा पाओगे। ठीक है, तो भाई और पर ध्यान भी थोड़ा सा देना है कि भाई यदि प्री क्वालिफाई कर लिया, प्री पढ़ते जा रहे हो और मेंस कुछ नहीं किया बेटा, तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं मिलता आपके पास, हार्डली 2 से 3 महीने के आसपास टाइम मिलता है। फिर मेंस देना भैया, मातो रिटर्न होता है, तो प्रॉब्लम बनाना नहीं है भैया, बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए हमारे यहाँ पर। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं आगे और किस तरीके से चलते हैं अपन। तो भाई पहले हम देख ले कि हमारे पास चीजें है क्या। सबसे पहली यूनिट में उन्होंने बोला है कि सर यहाँ पर भारत का इतिहास, ठीक है, हमारे इंडिया का हिस्ट्री क्या है बेटा, उसके बारे में चीजें बात की गई हुई है। ठीक है, फिर सबसे पहले सेकेंड यूनिट जब चालू हुई यहाँ पर, तो एमपी का इतिहास आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, क्या क्या कल्चर एमपी का है वो डिस्कस यहाँ पर हुआ है। फिर थर्ड यूनिट में बेटा पता है जियोग्राफी, पता है इंडिया की पूछी आपसे, फिर एमपी का जियोग्राफी आपके पास में, फिर हमारा पॉलिटी आ जाता है आपके पास में। सिक्स यूनिट आपकी इकोनॉमी के ऊपर आ जाती है। सेवंथ यूनिट भैया आपके पास साइंस से रिलेटेड आपके पास में। एट्थ आपके पास में करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। नाइन्थ आईसीटी चालू हो जाता है और टेंथ में ये चीज़ें मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत के बारे में बात हुई है। आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, सर आप क्या करवाने वाले हो, ये बता दो सबसे पहले। तो बेटा ध्यान से सुनो कि मेरे साइड से आज से चीजें किस तरीके से चलने वाली है। बढ़िया, चलो आ जाओ भाई। देखो बेटा मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आपको सभी को समझना है कि सर आपके साइड से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हमें किस तरीके से हेल्प होने वाली है। ठीक है, ताकि आपकी जो एग्जाम आने वाली है 25 वाली, वो इजीली क्वालिफाई हो सके। तो सुनो जरा, 5 मिनट की चलने वाला है क्या है भैया। हाँ, तो ध्यान देना बेटा। देखो मेरे साइड से पता है, जो भैया हमारे पास एमपी की इकोनॉमी होता है, ठीक है, एमपी की इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पोर्शन, भाई वो मेरे साइड से यहाँ पर डन होने वाला है। ठीक है, एमपी का जीके जितना भी आता है, ठीक है, जितना भी एमपी की हिस्ट्री क्या है बेटा, पॉलिटी क्या है, सब चीज़ मेरे साइड से होने वाली है। और थर्ड जो हमारे पास पोर्शन है यूनिट नंबर 9 वाला, आईसीटी वाला, वो भी मेरे साइड से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, क्या अप्रोच रहेगी थोड़ा वो भी समझ लो। एक मिनट सिलेबस और वापस चलते हम सिलेबस के ऊपर, क्या चीज़ हमारे पास में है। तो देखो बेटा, हाँ, ये पहली यूनिट आपको खुद ही करनी है। ठीक है, सेकेंड यूनिट अपन चलते हैं। हाँ, एमपी का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, इतिहास वाला, ठीक है, वो मेरे साइड से बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा इससे। ठीक है, यदि आपने अच्छे से क्लास फॉलो की तो बढ़िया। फिर भाई अब आ जाते हैं अपन आगे। तो भाई एमपी का जो जियोग्राफी वाला पोर्शन है वो मैं करवा दूँ आपको बहुत अच्छे से। तो एक आपकी यूनिट ये वाली हो चुकी है यहाँ से, सेकेंड वाली। ठीक है, एंड फिर अपन आगे चलते हैं, फोर्थ यूनिट अब मेरे साइड से हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और फिर थोड़ा हम और आगे चलते हैं भैया, जो हमारा पॉलिटी वाला पोर्शन है एमपी वाला स्पेसिफिक, वो चीज़ें कवर यहाँ से हो जाएगी। बढ़िया, फिर हम थोड़ा और आगे इन्हें समझ चलते आगे। तो जो 6 यूनिट अपने पास में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, आज यही टारगेट है अपना कि भाई यूनिट नंबर 6 जो उसको थोड़ा आगे कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, यूनिट नंबर 6 भी हो जाएगा। बढ़िया, फिर यूनिट नंबर जो 9th बेटा आपकी, जो मेन है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है पेपर के अंदर, आईसीटी यूनिट, और जहाँ अधिकतर मतलब मेजोरिटी परेशान हो जाती है, तो हमारा टारगेट इस यूनिट को भी रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे साइड से होने वाला प्री के साइड से कि आपकी एमपी पीएससी में जो प्रीलिम्स एग्जाम है बेटा, वो कवर हो जाए मेरे साइड से। बढ़िया, और क्या अप्रोच रहने वाली है हर एक टॉपिक के बारे में वो भी थोड़ा सुन लो। हाँ, चलो चलते हैं हम भैया आगे कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि भैया अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जामिनेशंस की। सबसे मेन भैया सिलेबस पता होना चाहिए, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे जाना होगा, तभी जाके हम कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, सिलेबस ही आपके पास में रास्ता होगा। और एक बात और ध्यान देना है सभी को, भाई प्रीलिम्स पे ज़्यादा इतना नहीं कि भाई दिन रात आप उसको लेके बैठे हुए हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपका नोटिफिकेशन जो है एग्जाम का बताया दिसंबर के एंड में आने वाला है, एमपीपीएससी 2025 का। बढ़िया, दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आपको दिखने वाला है। और इसकी एग्जाम पता है अप्रैल या मई के आसपास प्री का हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर के आसपास पता है मेंस भी हो जाएगा।
तो भाई अभी आपका ये होना चाहिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो भाई प्री और मेंस थोड़ा थोड़ा भाई, यदि 75% प्री पे आप टाइम दे रहे हो ना, तो 25% मेंस को भी साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है भाई आपको कि यदि आपने ओवरऑल चीजें समझ ली, मान लो कि भाई आपने पूरा भारत का इतिहास समझ लिया अच्छे से, तो क्या बेटा एमपी का इतिहास समझना आसान नहीं हो जाएगा आपके लिए? बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा माइंडसेट समझो, यदि हमने पूरी ओवरऑल चीजें समझ ली यहाँ पर, तो क्या बेटा एमपी का इतिहास नहीं समझ पाओगे? आप समझ पाओगे। तो थोड़ा भाई अच्छे से मतलब आउटपुट आएगा अपने पास, रिजल्ट निकल के आने वाला है वहां से। चलो फिर हम आगे चलते हैं भैया, कि हम अब चालू करें पढ़ना इकोनॉमी, जो हमारा यूनिट नंबर 6 है वो वाला पोर्शन। ठीक है, तो यूनिट नंबर 6 क्या बोलती है थोड़ा समझना। क्या नाम है बेटा टॉपिक का, यूनिट का? इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, हमारे इंडिया की इकोनॉमी कैसे है, कैसी है भाई, क्या होती है इकोनॉमी, और एमपी की इकोनॉमी के बारे में यूनिट ने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर। अब इसके अंदर थोड़ा और हम चले आगे कि सर इसके अंदर है क्या हमारे पास में, तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। ठीक है, कि एमपी इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई है। बढ़िया। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला है यहाँ पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है बेटा। हाँ, एट प्रेजेंट हमारा एमपी कैसा इकोनॉमी के अंदर, तो पहला डायमेंशन यहाँ इन्होंने बोला है। सेकेंड पता है जनसंख्या के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, फिर कुछ विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की भाई स्थिति क्या है, पोजीशन, उसके बारे में बात की जा रही है। एमएसएमई के बारे में बात हो रही है, ओडीओपी के बारे में बात हो रही है, फिर हमारा आरबीआई एसबीआई के बारे में बात हो रही है, कमर्शियल बैंक क्या होती है। तो ये पूरी यूनिट हमारे पास में है। हमारी मैक्सिमम पता है मेरी इस पे वही 15 क्लासेस के आसपास होने वाली है, 15 क्लासेस के आसपास। ऑलमोस्ट ये यूनिट आपकी यूनिट नंबर 6 बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, हमारा टारगेट यही रहने वाला है बेस के अंदर भाई, पहले अपन चीजें समझे। ठीक है, एक बार समझने के बाद में हम एमसीक्यू भी करने वाले हैं क्लास के अंदर, और जितने पीवाईक्यू आए हैं पेपर के अंदर वो भी सॉल्व करने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई क्लासेस आपको अच्छे से देखनी है। हम पूरा कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से पहले चीज़ें समझेंगे, देन फिर हम एमसीक्यू भी सॉल्व करने वाले हैं क्लास के अंदर। बढ़िया। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी बेटा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिलेबस भी डिस्कस करवा दिया है। अच्छा, क्या क्या करवाने वाला हूँ ये भी डिस्कशन हो चुका है यहाँ पर इकोनॉमी की। अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं भैया, कि हमारा जो यूनिट नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा वो क्या बोलता है। ठीक है, यूनिट नंबर 6 की थोड़ा हाईलाइट जो पोर्शन है भैया हाईलाइटेड, उसके ऊपर ध्यान देना आप सभी को। क्या बोला इन्होंने यहाँ पर, ध्यान इन्होंने बोला है बेटा इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था, और भाई एमपी की अर्थव्यवस्था की बात की गई है। अब सबसे मेन चीज तो पता है, हम थोड़ा फाउंडेशन बनाने की कोशिश करते हैं पहली क्लास के अंदर, कि सर पहले ये समझ में आना चाहिए इकोनॉमी क्या होता है और इकोनॉमिक्स क्या होता है। भाई पहले ये नहीं समझ में आया तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे बताओ बेटा। आगे के जितने भी टॉपिक है क्या समझ पाओगे आप? नहीं समझ पाओगे। तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बेटा कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, देन हमारा जो भाई पहला टॉपिक है वो चलेगा यहाँ पर। बढ़िया। तो हम आगे चलते हैं बेटा। हर क्लास के अंदर पता आपके पास एक माइंड मैप होने वाला है। सर ये माइंड मैप क्या होता है, सुनो बेटा। ठीक है, हम जितनी भी क्लासेस मेरी होने वाली भाई उसमें पहले ही क्लियर हो जाएगा कि अच्छा क्या क्या पढ़ने वाले हम। पता है जैसे कि भाई आपको यहाँ से भोपाल जाना है, तो पहले ही सोचना होता है कि मुझे ट्रेन के जरिए जाना है, बाय रोड के जरिए जाना है। तो भाई पहले ही सोचते हैं ना हम क्या करना है क्या है भैया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भैया हमारी कुछ चीज़ें फॉलो करने वाले हैं कि पहले भैया हम डिस्कस करेंगे हमारे पास है क्या क्या पहले अध्याय के अंदर, चैप्टर के अंदर। तो बेटा चैप्टर का नाम क्या आपके इसमें, अर्थव्यवस्था की मौलिक अवधारणाएं। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, कि भैया फंडामेंटल कैसा, मैं बोलता हूँ हमेशा बेटा कि आपका फाउंडेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हमारा यदि पता हमारी नींव अच्छी बन जाती है ना बेटा, तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग कितनी चाह उतनी बना लो। ठीक है, तो हमारा जिस दिन फाउंडेशन अच्छा रहेगा तो आगे हम अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी भाई कि हम थोड़ा फाउंडेशन पहले पढ़े, यूनिट नंबर 6 को पूरा फिनिश करना हमारा टारगेट है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 6 को फिनिश करने से पहले हमें तो कुछ भैया फाउंडेशन बनाना भी जरूरी है। तो भाई इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास में, सबसे पहले हम समझेंगे भैया अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर हम समझेंगे इकोनॉमी क्या होता है भैया,
भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हमारे पास होते हैं, उत्पादन के क्या क्या कारण होते हैं, बहुत जरूरी है समझना भैया। ठीक है, फिर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हम समझने वाले हैं, फिर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स भी समझने वाले हैं पहले चैप्टर के अंदर। फिर थोड़ा हम आगे चलेंगे, इसके बाद में हम समझने वाले टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, देन फिर हम अदर्स चीजें कुछ हमारे पास में जो वन लाइनर के फॉर्म में समझाना है मुझे आपको, कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, सोशल कैपिटल क्या होता है, गुडविल क्या होता है। तो ये सारी चीजें समझाने के बाद में हमारा टॉपिक चलेगा बेटा एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, ये वन बाय वन जितने भी टॉपिक यूनिट नंबर 6 के अंदर दिए हुए हैं वो सारे कुछ मेरे साइड से कवर हो जाएंगे इसी बैग में। ठीक है सर, ये माइंड मैप आपने क्यों बनवाया, इसका बहुत बड़ा रीजन है बेटा, बहुत बड़ा, ध्यान से सुनना। देखो चीजें, हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ो आप, यदि हमें ये पता रहता है कि भाई क्या है उसके अंदर, तो क्लियर होता है इजीली थोड़ा हमें समझना कि अच्छा हमें इतना पोर्शन है भाई हमारे सिलेबस के अंदर। कुछ लिमिटेशन पता हो जाती है कि अच्छा हमारा ब्रेन है ना सोच लेता है कि अच्छा इतना ही पोर्शन है बेटा हमारे पास में बस। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के अंदर शुरू करने से पहले हमारे पास माइंड मैप होने वाला है कि हमें किस तरीके से आगे जाना है। बढ़िया, तो चलो बेटा हम समझते हैं वन बाय वन चीजें कि क्या है भैया इकोनॉमी, क्या होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पहला आ जाता है भाई, पढ़ाओ आपके पास में ये समझना है भाई कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। पहला क्वेश्चन आपको ये मैं पूछता हूँ कि क्या दोनों चीजें सेम है। हाँ, है क्या सेम? नहीं सर, दोनों चीजें सेम तो नहीं है। तो बेटा क्या डिफरेंस है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के अंदर, ये भी जरूरी है जानना। तो सुनो मेरे दोस्त, दोनों चीजें सेम नहीं होती हैं, दोनों ही बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले तो भाई ये समझ में आना चाहिए कि इस विषय की जरूरत पड़ी क्यों हमें, क्यों नीड है भैया इस विषय को पढ़ने की। हाँ, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके चले अपन, पहले उसके जरिए अपन समझते हैं कि हम थोड़ा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा। अब मान लो कि भैया किसी का बर्थडे आने वाला है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, बर्थडे आते हैं ना बहुत सारों के, सभी के आते हैं वो तो। ठीक है, जन्म दिवस बोला जाता है जिसको। तो बेटा मान लो कि आप में से किसी का एक बर्थडे आने वाला है बेटा। ठीक है, अब उसने पता है उसके पेरेंट्स ने, उसके पापा जी ने, मान लो कोई ए पर्सन यहाँ पर है, मैं बोलता हूँ ये चिंटू यहाँ पर आपके पास में है। ठीक है, उसका आने वाला है बेटा बर्थडे। ठीक है, बहुत खुश है बेटा उस दिन वो कि यार अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलने वाला है मुझे, XYZ ये चीजें। ठीक है, तो पता है उसके मम्मा ने क्या बोला उसको, मम्मा ने उसको बोला कि जा, मतलब यानी कि मम्मा ने उसको बोला कि भाई कुछ पैसे दे दिए। कितने पैसे दे दिए? 10,000 रुपये दे दिए। बढ़िया, चिंटू की तो बेटा लक बड़ी, लक बैठी, मतलब यानी कि भाई बहुत अच्छी बात है। चिंटू सोच रहा अच्छा 10,000 रुपये मम्मा ने दे दिया, और मम्मा ने उससे क्या बोला, बेटा जा और जी ले तेरी जिंदगी। हाँ, 10,000 दिए, चिंटू हैप्पी हैप्पी कह रहा है, मजे आ रहे हैं अब तो भाई। हाँ, बहुत जोरदार चीजें होने वाली है। अब चिंटू जाता है मार्केट में भाई। हाँ, उसका बर्थडे है बेटा। ठीक है, चिंटू पहुंच गया है मार्केट में, बहुत सारी चीजें उसने सोच रहा है कि क्या 10,000 का क्या क्या करूं भैया मैं। ठीक है, तो 10,000 रुपये है उसके पास में भैया। कितने हैं 10,000 रुपये? बहुत ज्यादा पैसा उसके पास में है। अब भैया वो जाता है मार्केट में। ठीक है, तो पहला थॉट उसके पास में आ रहा है, यार मेरा बर्थडे भैया शॉपिंग कर ली जाए। ठीक है, तो भाई उसने सोचा कि अच्छा मैं मॉल चले जाता हूँ शॉपिंग कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान से समझना बेटा, इसी से आपकी फाउंडेशन बनेगी आगे। बढ़िया, तो उसने सोचा भैया मैं शॉपिंग कर लेता हूँ। सेकेंड ऑप्शन उसके माइंड के अंदर आता है, पता कपड़े वपड़े अच्छे खरीद ले। उसने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पर, एक्सपेंस कर दिया उतना 5,000 रुपये, और भैया शॉपिंग करके आया मार्केट से। बढ़िया, ठीक है। सेकेंड उसके पास में सोच थॉट आया, क्या पता है मैं क्या करूँ भैया, मुझे पता है कुछ दोस्तों को पार्टी सार्टी भी देना है। हाँ, दोस्त बोल रहा था भैया कह रहे यार तेरा बर्थडे ऐसा ऐसा चलेगा क्या? नहीं बेटा। तो उसने, चिंटू ने बोला चलो भैया अपन चलते हैं रेस्टोरेंट कैफे वगैरह गया, खर्चे करे बहुत सारे उसने। ठीक है, अब फिर पता है, और उसके माइंड के अंदर आ जाता है अरे यार मेरे पास मोबाइल फोन तो है ही नहीं, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। अच्छा अच्छा, मोबाइल भी खरीदना है मुझे, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है। बेटा एक बात क्लियर हो रही है इससे कि भाई इंसान जो है ना, उसकी जो डिजायर होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है, उसकी जो इच्छाएं होती है वो कैसी होती है? असीमित होती है। हाँ, बट बेटा उसके पास सोर्सेस क्या है वहां पर? लिमिटेड होते हैं। ये दो मेजर प्रॉब्लम है बेटा इकोनॉमिक्स विषय को पढ़ने की। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक्स विषय पढ़ा जाता है कि भाई हमारे पास क्या है,
हमारे जो रिसोर्सेस है ना कहीं भाई लिमिटेड ही होते हैं। मुकेश अंबानी जी भी बोला उन्होंने एक स्पीच में कि मेरे पास जो पैसा है वो भी लिमिटेड है। तो फिर बात समझ लो बेटा तो कि भाई हर इंसान की डिजायर जो रहती है ना वो अनलिमिटेड होती है, बहुत सारी। अच्छा मैं ये भी कर लूँ भाई, वो भी चाहिए मुझे, एक्स ये चीजें चाहिए, वाई ये चीजें चाहिए। तो इससे एक बात समझ में आ रही है भैया, हमारी जो डिजायर है होती है वो क्या अनलिमिटेड है, और कहीं ना कहीं हमारे पास जो रिसोर्सेज रहता है वो लिमिटेड है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ये लिया, अब एक एग्जांपल और थोड़ा हम लेके चलते हैं। मान लो कोई ए पर्सन हमारे पास में, ठीक है। अब वो ए पर्सन कोई सा बिजनेस करना चाहता है बेटा, ठीक है, कोई सा बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। अब उसने सोचा मुझे यह बिजनेस, फर्नीचर वाला बिजनेस चालू करने का सोचा उसने, ठीक है। तो बेटा उसके पास कहीं ना कहीं चीजें सोचो, थोड़ा सा उसके पास कैपिटल भी कम होगी वहां पर। हाँ भाई, उसके पास जितने भी रिसोर्सेस है भैया तो सारे क्या हो गया वहां पर, लिमिटेड हो गए, ज्यादा थोड़ी ना उसके पास यार। तो एक चीज हमें क्लियर आ रही है भाई, कुछ कोई सा भी एरिया आप देख लो कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या रहेंगे, हमारे पास लिमिटेड रहने वाले हैं। और हमारी डिजायर क्या बोलती है भाई, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो रही है यहाँ से कि हमारे जो डिजायर है वो क्या, किस टाइप की, अनलिमिटेड डिजायर होती है। बढ़िया। तो ये दो मेन रीजन हमारे हमारे पास निकल के आए कि भैया एक तो हमारे पास क्या है, हमारे जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है बेटा हमारे पास में। सेकंड क्या है, हमारे पास हमारी जो डिजायर है ना वो क्या होती है, अनलिमिटेड डिजायर होती है। इसलिए भाई इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि भैया अब ये दो प्रॉब्लम तो हमारे पास में, तो इकोनॉमिक्स आपको सॉल्यूशन देता है कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज का सही से यूज करके हम हमारी डिजायर को कैसे भाई कंप्लीट कर सके। इकोनॉमिक्स आपको ये समझाता है कि भाई जहां पर कैपिटल ज्यादा नहीं है ना आपके पास में, तो उस कैपिटल का, जितनी भी कैपिटल आपके पास में है उसका किस तरीके से सही यूज करके आप मतलब सही से बिजनेस चला सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक को हमने समझा कि भाई आखिर क्यों पढ़ना है हमें ये। बढ़िया। चलो हम अब आगे चलते हैं। आ जाओ भैया। ठीक है, हम सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होता है क्या है। मैंने आपको बताया क्या रीजन हमारे पास में बेटा, हमारे पास मेन रीजन क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेस है ना वो क्या है, कहीं ना कहीं बेटा कैपिटल देख लो, वाटर देख लो, सब कुछ देख लो, आपके राइट साइड जितनी सारी चीजें दिख रही है वो क्या है, लिमिटेड होती है। और भाई इंसान जो है, मानव जो, इसकी इच्छाएं क्या होती है, असीमित होती है। ठीक है, और ये इस सॉल्यूशन दिया, किसने सॉल्यूशन दिया, इकोनॉमिक्स ने सॉल्यूशन निकाल के दिया। क्या करो बेटा, आप प्रॉब्लम तो है आपके पास में कि भैया रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है भैया, और हमारी डिजायर क्या अनलिमिटेड है। तो भाई सॉल्यूशन बताता है इकोनॉमिक्स हमें कि किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सके रिसोर्सेज का, कि हमारा जो भैया डिजायर है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, अब दो चीजें चलती है आपके पास, एक आपके पास इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स होता है, एक आपके पास होता है इकोनॉमी। ठीक है, अब पता है यहाँ पर डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा जाओ। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलती है आपके पास है बेटा, कि जब प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी होती है वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। वाह। जब एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी होती है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमी। अच्छा, तो भाई सर ये क्या है प्रिंसिपल, क्या है एप्लीकेशन, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले इकोनॉमिक्स क्या है, पता है इकोनॉमिक्स के अंदर एक लॉ बनाया हुआ है उन्होंने। वो जो लॉ बनाया हुआ वो लॉ बोलता है क्या, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है भाई, लॉ सिंपल हमें ये कहता है, हाँ क्या बोलता है लॉ हमें, कि भैया एक लॉ बनाया इकोनॉमिक्स वाले भैया, इकोनॉमिस्ट ने, उस लॉ का नाम दिया, आपने पढ़ा होगा बचपन में, उसे बोला भैया लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है भैया। ठीक है, इकोनॉमिस्ट ने एक लॉ बनाया, बहुत रिसर्च करी बेटा बैठ बैठ के। ठीक है, एक लॉ बनाया उन्होंने, एक प्रिंसिपल लिखा वहां पर कि भैया यदि किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो उस गुड्स या सर्विस की डिमांड क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। यदि किसी गुड्स या सर्विस की प्राइस क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, तो डिमांड क्या हो जाती है, इनहेंस हो जाती है। अब ये तो थ्योरी आपके पास में, मैंने बोला ना, जब भाई आप ये थ्योरी लिखा आपके पास में पूरा उसने, कि भैया लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला कि भैया जब प्राइस इंक्रीज हो रही है ना तो डिमांड लेस हो जाती है। अब देखो भाई आईफोन, उसकी ज्यादा प्राइस है तो उसकी डिमांड देखो बेटा कहीं ना कहीं लेस है। हाँ, और कोई सा अदर मोबाइल ले लो भैया जिसकी प्राइस लेस होती है, ठीक है, वीवो, ओप्पो, एम आई जो भी ले लो, उसकी डिमांड क्या रहती है, कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। ठीक है,
थ्योरी वाला जो पोर्शन आपके पास में होता है, प्रिंसिपल वाला जो पोर्शन आपके पास में होता है, वो कहलाता है सिंपल सी लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स। ठीक है। और जब उसी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन किया जाता है लाइफ में, रियल देखा जाता है, एप्लीकेशन देखा जाता है, अच्छा रियल में ऐसा हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, अच्छा ऐसा हो रहा है, तब वो क्या बन जाता है, इकोनॉमी बन जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी अच्छे से कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होता क्या है। अब थोड़ा हम उस पीडीएफ के ऊपर चलते हैं, ये पीडीएफ हमें क्या बोलती है भैया। चलो, जब प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी करोगे आप इकोनॉमिक्स, मतलब किसी थ्योरी के बारे में समझ रहे हो, किसी प्रिंसिपल के बारे में जानकारी ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए, इकोनॉमिक्स कहलाएगा। और जब उसी लॉ का आप इम्प्लीमेंटेशन देखोगे, अच्छा एप्लीकेशन देखोगे, वो क्या कहलाएगा, इकोनॉमी कहलाएगा। अब थोड़ा सा इकोनॉमी पे और थोड़ा फोकस किया जाए, ठीक है, कि इकोनॉमी एक्चुअली है क्या। जैसे इंडिया की इकोनॉमी की बात होती है, अच्छा इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो वो होता क्या एक्चुअली, उसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। अब मान लो कि भैया कोई ए पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, उसने कोई सा बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया फर्नीचर बनाने का, ठीक है। अब फर्नीचर बनाया, ओके। अब फर्नीचर बनाने के बाद पता है क्या है भाई, ये गुड्स को आगे ट्रांसफर करता है सेल करने के लिए। तो भाई इसने मार्केट में जाके उसका सेल किया, ठीक है। अल्टीमेट ये जो फर्नीचर है उसका कंजम्पशन हुआ है, कंज्यूम हुआ है कहीं ना कहीं जाके बेटा। तो ये जो हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, हमारे इंडिया के अंदर हो रहा है, हमारे देश के अंदर हो रहा है। तो भाई जो जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, बिजनेस से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, जहां पर इकोनॉमिक आ जाता है, वैल्यू की बात आ जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आ जाती है, वो सब क्या कहलाता है, इकोनॉमी कहलाता है। मतलब जितने भी प्रिंसिपल हमारे पास में है, उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन जब देखोगे आप, तो वो क्या बन जाएगा, इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, इसके अंदर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अब सबसे पहले भाई ये समझ लेना चाहिए कि इकोनॉमिक्स अपन ने अभी जस्ट पढ़ा, और उसकी फुल डेफिनेशन के ऊपर आते हैं अपन। जब थ्योरिटिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा जाता है, समझा जाता है, तो वो क्या बन जाता है, इकोनॉमिक बन जाता है, इकोनॉमिक्स बन जाता है। और जब उसका एप्लीकेशन देखा जाता है, प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो क्या बन जाता है, इकोनॉमी बन जाता है। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नहीं है, ये सर क्या नया है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, बढ़िया। अब उसको अपन समझते थोड़ा सा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, ठीक है। तो चलो भैया समझते अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू अपन, पता है क्लास के अंदर एक काम करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, उससे क्या चीजें आसान हो जाती है, याद हो जाती है। मैं बोलता हूँ ना भाई, यदि एक बार चीजें समझ में आ जाती है ना, तो वैसे धीरे धीरे याद होना चालू हो जाती है, बढ़िया। तो हमारी कोशिश अब क्या रहने वाली है, यहाँ पर हम समझने वाले हैं भैया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है भैया, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। और एक और पोर्शन होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको भी हम समझने वाले हैं यहाँ पर। चलो भैया लेट्स स्टार्ट। अब मान लो कि कोई ए पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, चिंटू है, क्या नाम है उसका, चिंटू। चिंटू ने चालू किया कोई सा बिजनेस, क्या चालू किया इसने, कोई सा बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पर आके, बढ़िया। अब चिंटू के माइंड में थॉट आता है, क्या थॉट आता है कि यार क्या बिजनेस चालू करूं। सबसे पहले मेन समझो थोड़ा सा, हमारे पास तीन मेजर प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। क्या मेजर प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले कोई सा आप बिजनेस चालू करो, पहला क्वेश्चन माइंड के अंदर यही आता है हमें ऑलवेज, कि भैया हमें क्या बनाना है यार, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाना चाहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है हमारे पास में। तो भाई चिंटू के मन में भी एक क्वेश्चन हमारे सामने सवाल आया उसके माइंड के अंदर, तो उसने एक क्वेश्चन अपने आप से किया, क्या क्वेश्चन किया कि भैया मुझे व्हाट टू प्रोड्यूस, मुझे चीजें क्या बनानी है, ठीक है। अब उसने सोचा कि क्या बनाना है, बहुत रिसर्च किया चिंटू ने, ठीक है। चिंटू के मन में माइंड में थॉट आया कि अच्छा वो फर्नीचर वाला जो बिजनेस है ना, वो चालू करना चाहता है, ठीक है। तो उसने बहुत ध्यान से सोचा कि अच्छा जो मेरा एरिया है ना इतना, वहां पर कोई यार फर्नीचर सही से नहीं मिल पा रहा है, बेंचेस वगैरह नहीं मिल पा रही है सही से। तो उसके माइंड के अंदर एक थॉट आया, तो उसने चालू किया फर्नीचर का बिजनेस लेके, ठीक है। अब फर्नीचर के बारे में सोचा, सोच तो लिया बेटा कि अच्छा क्या बनाना है। अब सेकंड क्वेश्चन उसके पास फिर चालू हो जाता है, क्या आ जाएगा सेकंड, थोड़ा सोचो 2 मिनट लेके।
सेकंड क्वेश्चन उसके माइंड में है कि भैया आप सोच तो लिया मुझे फर्नीचर का बिजनेस बनाना है, बट कैसे बनाना है भाई। तो सेकंड क्वेश्चन उसके पास में आ गया भैया हाउ टू प्रोड्यूस, कि भैया आप उसे कैसे बनाना है वो चीजें। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन आया है भैया किसके लिए बनाना है। तो भाई ये तीन मेजर क्वेश्चन उसने अपने आप से किए कि भैया मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। तीनों के आंसर उसको मिले, उसने अच्छे से फर्नीचर बनाया। ठीक है। और इस फर्नीचर बनने के बाद में उसने जाके भैया मार्केट में सेल कर दिया। अब क्या फ्री में बांट देगा जाके वो भाई? हाँ, क्या फ्री में चीजें दे देगा जाके वहां पर? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि भैया वो जाके फ्री में चीजें दे पाए। भाई वो बिजनेस, क्या बिजनेस करने का मेन पर्पस ही क्या होता है लाइफ में? भाई पैसा, विटामिन सी बोलता हूँ हमेशा। यदि प्रॉफिट नहीं मिलेगा उसका तो वही सरवाइव कर पाएगा ज्यादा टाइम? नहीं कर पाएगा सरवाइव। ठीक है। तो भाई उसका मेन पर्पस क्या था बिजनेस चालू करने का? प्रॉफिट। तो भाई उसने फर्नीचर जाके मार्केट में जाके सेल किया। अब रिटर्न में उसको क्या मिला? पैसा। ठीक है। जब उसको पैसा मिला ना बेटा, तो वो क्या कहलाती? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है। चीजें समझ में आई? एक ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। आपने ये पेन मार्केट में जाके सेल किया और रिटर्न आपको पैसा मिल जाता है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। अब ये भी समझ लेना जरूरी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। यदि एक शब्द में बोलना चाहूँ ना, एक ऐसी सर्विस, एक ऐसा ट्रांजेक्शन भैया जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, जहां पर मनी भाई इंक्लूड नहीं होता है, तो वो कौन से को क्या कहलाता है बेटा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर पैसा इन्वॉल्व होता है बिजनेस के अंदर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, आपकी मम्मा। ओके। मम्मा ने आपके लिए खाना बनाया, क्या आपसे पैसा लेती है मम्मा बेटा? हाँ, पैसा लेती है क्या मम्मा खाना बनाने का? पैसा नहीं लेती है। तो वो किसके अंदर आ जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वहां पर पैसा इंक्लूड नहीं होता है। अब भाई आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो वही डेफिनेशन के ऊपर आ जाओ। जब थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको समझा दिया जहां पर पैसा इंक्लूड होता है, प्रॉफिट पर्पस होता है। ठीक है। कोई बिजनेस देख लो, फर्नीचर का चिंटू वाला। ठीक है। वो सब क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है भैया। और भाई जब उस प्रैक्टिकल स्टडी की जाती है उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो वो इकोनॉमी बन जाता है। और मेन पर्पस क्या होता है भैया हमारा? कि भाई रिसोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं? सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अब हमारे पास चीजें थोड़ा और आगे निकल के जाती है कि भाई यदि मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं? सिर्फ आपसे मैं बोलूं इकोनॉमी, तो क्लियर हो रहा है यार किस देश की इकोनॉमी की बात हो रही है भाई? यहाँ पर हो रहा है क्या क्लियर? मैंने आपसे बोला कि इकोनॉमी, अच्छा कौन सी इकोनॉमी की बात हो रहा है क्लियर? नहीं हो रहा है भाई। तो जो इकोनॉमी शब्द है वो अपने आप में कहीं ना कहीं अधूरा शब्द होता है, जब तक कि भाई उससे पहले कोई देश या देश का नाम ना जोड़ दिया जाए। जैसे इंडिया की इकोनॉमी, अब क्लियर हो रहा है हमें कि अच्छा हमारे देश की इकोनॉमी की बात हो रही है भैया। तो ये चीजें भी आपको मैंने समझा दिया। मेजर दो प्रॉब्लम भी समझा दिया आपको। क्या होता है भाई मेजर दो प्रॉब्लम हमारे पास में? हमारे पास रिसोर्सेज क्या रहते हैं? हमेशा अनलिमिटेड रहते हैं। और हमारी जो डिजायर होती है वो किस तरीके की होती है? अनलिमिटेड। ये दो मेजर प्रॉब्लम होती है, इसलिए इकोनॉमिक्स विषय को पढ़ा जाता है बेटा। चलो फिर हम आगे चलते और भैया, अब ये वाला कॉन्सेप्ट पता है पेपर के हिसाब से रिलेवेंट नहीं होता है, बट हमारा फाउंडेशन मैंने आपको बोला भाई, हमको यदि इकोनॉमिक्स अच्छे से करना है, एमपी के इकोनॉमी में मास्टरी हासिल करनी है भाई, एक नंबर नहीं जाना चाहिए बाहर, तो भाई कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए हमारा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये बोलता है बेटा, आप कुछ भी बनाओ, गुड्स बनाना, बिजनेस चालू करना चाहते हो, गुड्स या सर्विस कुछ भी आप बनाना चाहते हो, तो भाई गुड्स या सर्विस बनाने के लिए आपको पता है चार एलिमेंट होना बहुत जरूरी होता है। भाई सबसे पहले आपके पास लैंड होना चाहिए, भूमि। आप बिजनेस सोच लिया चिंटू ने फर्नीचर बनाने का, क्या रोड पे जाके बनाएगा भाई? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। भाई पैसा भी होना चाहिए सेकेंड नंबर पे। हाँ, जमीन ले ली भाई, हॉल ले लिया, पैसा नहीं हो तो बिजनेस कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। भाई लेबर भी होना चाहिए उसके पास, अच्छे अच्छे लेबर होना चाहिए, ताकि भैया वो फर्नीचर अच्छे से बना सके, नई नई उसमें मतलब यानी कि चेंजेस कर सके भैया। तो भाई उसके पास लेबर भी होना चाहिए। और भाई एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या होता है सर? जो चिंटू है ना बेटा, जो बिजनेस करता है प्रॉफिट के लिए,
बिजनेस चालू करता है फर्नीचर वाला, वो क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और जो चिंटू होता है बेटा ओनर ऑफ द बिजनेस, वो क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ठीक है, बिजनेस की जो प्रोसेस होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। और भैया जो चिंटू हमारे पास था वो क्या है, हमारे पास में एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, ओनर ऑफ द बिजनेस भी बोलते हैं भैया इसको। तो ये सेकेंड वाला डायमेंशन बेटा। अब हमारे पास थर्ड वाला डायमेंशन स्टार्ट हो जाता है कि हमारे पास इकोनॉमी के सेक्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके तीन सब डायमेंशन हमारे पास में। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे भैया 5 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के टाइप पे 2 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के टाइप पे इतने सारे हमारे पास में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। थोड़ा आज ओरली हम चीजें समझने वाले हैं, क्या चीजें चलती है। देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 5 एरिया आपके पास में। सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकंड सेकेंडरी, थर्सरी और क्वार्टररी यानी क्यूनरी सेक्टर होता है। अब हम समझते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर क्या होता है भैया। ठीक है, प्राइमरी नाम ही प्राइमरी है भैया। हमारे देश की इकोनॉमी बताए, हमारे जो देश की पूरी इकोनॉमी भाई किस पर डिपेंड होती है, कहीं ना कहीं कृषि पर डिपेंड होती है, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होती है हमारी इकोनॉमी। मान लो वाटर नहीं मिलता है आपको, तो आप सरवाइव कर पाओगे क्या, नहीं। तो भाई इसीलिए इसको बोला जाता है कि प्राइमरी सेक्टर है ये। एक ऐसा एरिया जो पूरा नेचर पर डिपेंड होता है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। और सेकेंडरी भैया, अब मान लो प्राइमरी सेक्टर के अंदर कृषि वाला भी एरिया आ जाएगा। तो जो कृषि किसके ऊपर डिपेंड है, पूरा नेचर के ऊपर है। अब कृषि से पता है बिट निकला गेहूं। ठीक है, अब वो जो गेहूं निकला है उसका जब ट्रांसफर किया गया सेकेंडरी के अंदर, अच्छे से पैकिंग करी गई, उसका आटा बनाया गया, मार्केट में लेके आया गया, तो भाई सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो सारी चीजें आ जाती है बेटा। वो कहीं ना कहीं कंपनी से जो रिलेटेड होती है, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो होती है, वो सेकेंडरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, और थर्सरी सेक्टर के अंदर क्या आ जाता है, थर्सरी सेक्टर मतलब कि सर्विस वाला जो डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, वो सारे इस चीजें के अंदर आ जाती है भाई। बैंकिंग का देख लो आप, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का देख लो आप, होटल ले लो, रेस्टोरेंट ले लो। तो ये तीनों सेक्टर का मैंने आपको समरी दे दिया। ठीक है, प्राइमरी क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं कृषि पर डिपेंड होता है, पूरा नेचर के ऊपर डिपेंड होता है पूरा। जैसे कृषि किसके ऊपर डिपेंड होती है, नेचर के ऊपर होता है। सेकेंडरी भैया जो मतलब इंडस्ट्री कंपनी से रिलेटेड जो भी होता है वो सब इसके अंदर आ जाता है। थर्सरी के अंदर भैया सर्विस डिपार्टमेंट आ जाता है। जैसे बैंक वाले क्या करते हैं, एसबीआई बैंक वगैरह जितनी भी अपने पास बैंक है इंडिया के अंदर, वो क्या बेटा सर्विस देते हैं, तो वो किस एरिया में आ जाते हैं, थर्सरी सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। बढ़िया। अब हमारे पास आगे चलते बेटा, इसके अंदर एक डायमेंशन, अभी 2 डायमेंशन सब डायमेंशन बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर कवर हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क वाला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप वाला। फिर भी एक बार ओरल आप सुन लो। ठीक है, यदि आप पता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के बारे में बात करो, मतलब कार्यों के आधार पर भाई 2 सेक्टर हमारे पास होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक कौन सा होता है, अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर वह होता है बेटा, एक जस्ट लाइक गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देख लो और इसको देख लो बेटा, भाई उसकी सैलरी फिक्स है, टाइम फिक्स है, सारी चीजें फिक्स होती है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है। अनऑर्गेनाइज में एक प्राइवेट एम्प्लॉय ले लो भैया, उससे चीजें आप समझ पाओगे, वैसे नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा अच्छे से। फिर पब्लिक सेक्टर वो होता है बेटा जहां पर ओनरशिप किसकी रहती है, गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है। प्राइवेट सेक्टर वो होता है जहां पर ओनरशिप किसकी होती है, एक इंडिविजुअल की होती है, मेरी ओनरशिप है भैया मेरा बिजनेस के अंदर, तो वो किसके अंदर रहता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर रहता है। एक लास्ट डायमेंशन आज की क्लास के लिए हमारे पास बचा हुआ है भैया, हमारे पास पता है इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे पास इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंपल सा ये बोलता है बेटा जहां पर एक यूनिट की बात आ जाए। ठीक है, जिससे कि भाई मेरी डिमांड कितनी है, मेरी सैलरी कितनी है, तो वो सब किसके अंदर आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा। भाई अच्छा, इंडिविजुअल लेवल क्या है, एक इंसान की डिमांड कितनी है, एक की सप्लाई कितनी है, एक की इनकम कितनी है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। और मैक्रो क्या कहलाएगा, जहां पर टोटल की बात आ जाती है, एग्रीगेट की बात आ जाती है। अच्छा, मेरी इनकम की बात अब यहाँ नहीं होगी, हम सबकी इनकम की बात हो रही है, नेशनल इनकम की बात हो रही है, मेरी डिमांड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सब टोटल की बात हो रही है। तो ये डिफरेंस भी थोड़ा सा मैंने बता दिया। ठीक है, आई होप आज की क्लास इतनी से समझ में आया होगा आपको अच्छे से। हाँ, आज की क्लास में अपन ने थोड़ा फाउंडेशन समझा कि अच्छा क्या किस तरीके से चलने वाला है, हमने सिलेबस भी डिस्कस किया और ये भी आपको बता दें कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो भाई फिर कल मिलते हैं अपन
ओके वेलकम बेटा, थैंक यू सो मच।